माइनस 9d² 36 माइनस d² इक्वल टू 945। मल्टीप्लाई कीजिए 36 इंटू 36 माइनस 36 इंटू 9 36 इंटू 9d², फिर माइनस 9d² माइनस 9d² माइनस 36d² इक्वल टू 945। ये आ गया। कलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये गलत है कल अथी। यदि इफ d² इक्वल टू y, सपोज कर लेते हैं d² इक्वल टू y, d² इक्वल टू y, तो आपका हो गया 36। या इसको यदि 9 कॉमन ले लेते हैं, अथी 9, तो 9 से कैंसिल हो जाएगा। 9 से करो तो कैंसिल, 9 4 13 5 18 कैंसिल हो जाएगा, छोटा कर लीजिए। 9 कॉमन ले लेते हैं इससे, तो 4 माइनस d², इससे तो नहीं होगा। 36 माइनस d², 945। 9 से कीजिए कैंसिल, 9105। अब आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं 36 इंटू 4 144 माइनस 36d² माइनस 36d² माइनस 4d² माइनस 4d² माइनस इंटू माइनस प्लस d⁴ इक्वल टू उधर हो गया 105। अब आपका हुआ d⁴ माइनस 40 आप प्लस 145 माइनस 105 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ देखो d² छूट गया, 40d², आइए हो गया आपका 40 105 145, आपको 145 हो गया। 24 145 है वो, 144 नहीं, देखो 144 तो हो गया 14 5 गया 9 39 इक्वल टू 0। अब इसी को लीनियर फैक्टर कीजिए, d⁴ माइनस 39 d² माइनस d² प्लस 39 इक्वल टू 0। d² कॉमन लेते हैं, d² माइनस 39 माइनस 1 कॉमन लेते हैं, d² माइनस 39 इक्वल टू 0। d² माइनस 39 कॉमन लिए तो d² माइनस 1 इक्वल टू 0। d² माइनस 39 इक्वल टू 0 या d² माइनस 1 इक्वल टू 0। d का वैल्यू इससे प्लस माइनस √39, इससे d का वैल्यू प्लस माइनस 1 नंबर है वो, तो d का वैल्यू पॉजिटिव ही लेते हैं। पहले आपको 1 लेते हैं, 1 d का वैल्यू आपका, d का वैल्यू d इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस √39। d का वैल्यू √39 नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक।
आपको इसको जो दिया हुआ को था उसको 4 संख्या में बांटना था, धनात्मक पूर्णांक। ये आपको पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। फिर d का वैल्यू 2 बचा, एक आपका +-1, चूँकि d इज नॉट इक्वल टू -1, d का वैल्यू -1 नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपका डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, ये भी आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू सिर्फ 1। अब आपको 4 नंबर माने थे, उसमें रखिए -3d, a-d, a+d, a+3d रखिए। a का वैल्यू निकला था कितना, 6, a का वैल्यू 6 और 3, d का वैल्यू 1, 6 - 3, d का वैल्यू d का वैल्यू क्या 1, 6 + 1 6 + 3, यही बुआ आपको हो गया 3, ये 5, ये 7, ये 9, यही आपको 4 नंबर में बांटा गया। 8 हुआ, एडिंग कीजिए 8, ये आपका हो गया 15 + 9 24 को ही 4 आपको संख्या में धनात्मक आपको पूर्णांक में इस प्रकार से बांटना था कि एपी का फॉर्म रहे, एपी का फॉर्म उन चारों संख्या से आपका एपी का फॉर्म बने, तथा उन चारों का गुणनफल आपको दिया हुआ था, आपका कितना दिया हुआ था, वो आपको 945 हो। इस तरीक़ा से यह क्वेश्चन आपका बनेगा। बोले और देखिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है यदि ए बी सी ए पी में है, समानांतर अनुक्रम में है, तब आपको साबित क्या करना है, 1/b + c, का आपको 1/c + a 1/a + b ए पी में होगा। आपको दिया हुआ ए बी सी ए पी में है, तो इसी के सहायता से ये प्रूव करना है। तो आपका चूँकि तो हम क्या करेंगे, इन्वर्स लेकर चलेंगे। माना जो दिया हुआ है उसी को हम मान लेते हैं एपी में है। क्वेश्चन दिया हुआ था बुआ, स्क्वायर छूट गया था, यदि a², b², c², ये 3 संख्या आपका एपी में है, समानांतर अनुक्रम में है, तब आपको साबित करना है कि 1/b + c 1/c + a 1/a + b एपी में होगा। तो बोल रहे थे कि जो साबित करना है उसी को मानकर चलते हैं कि यह आपका एपी में है, आईसी के द्वारा सोल्व कर देते हैं। आपको सोल्व करके दिखा देते हैं कि दिया हुआ जो है a² b² एपी में है, ये ला देते हैं, साबित कर देते हैं। इस तरह से मेरा माना हुआ आपका सही होगा। देखिए, लेट 1/b + c 1/c + a 1/a + b, यह क्या है, एपी में है, R in AP, ये एपी में है। मान लीजिए जब एपी में है तब इसके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, लगातार पदों का अंतर बराबर होगा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सोल्व कीजिए। c + a एंड b + a का एलसीएम c + a इंटू b + c, यहाँ आपको b + c हो गया, यहाँ आपका c + a हो। आपको a + b इंटू c + a, यहाँ c + a, यहाँ -a - b, यहाँ c पॉजिटिव और c निगेटिव कैंसिल होगी। b - a c + a इंटू b + c इक्वल टू a कैंसिल, c - b a + b इंटू c + a,
अब देखिए सी प्लस ए कैंसिल हो गया। अब आपको बी माइनस ए बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी बाई ए प्लस बी। बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैचिया गुना बी प्लस सी प्लस बी, इसको लिखे सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। गुना कर लीजिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब आपको सेकेंड टर्म यदि ए स्क्वायर को फर्स्ट टर्म, बी स्क्वायर को सेकेंड टर्म और सी स्क्वायर को थर्ड टर्म मानते हैं, तो आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस तरीक़ा से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एन ए पी में आ गया। यह आपको दिया हुआ था, यह दिया हुआ था, इसलिए मेरा माना हुआ सही है, हेंस। तब लिखेगा तो यह दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए पी में है, तब साबित करें कि ये ए पी में होगा। तो जिसको साबित करना था उसे मान लिए ए पी में है, और उसी के सहायता से जो दिया हुआ था वह ए पी में ला दिए, इसलिए मेरा माना हुआ सही है, हेंस। अतः ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, ए पी में है। पास करो। देखिए ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है, तब साबित करना है आपको 2 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू बी माइनस सी। फर्स्ट है। सेकेंड आपको प्रूफ करना है ए माइनस सी इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो वो आपको दिया हुआ है कि ए बी सी क्या है, आपका ए पी में है। ए बी सी क्या है, ए पी में है। यदि इसका कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, लेट माना द कॉमन डिफरेंस माना पदांतर डी मान लिए, पदांतर डी माने, तब आपको b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू सेकेंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस डी। थर्ड टर्म c इक्वल टू क्या होगा, आपको सेकेंड टर्म b प्लस डी। b का वैल्यू आप निकाल दिए हैं a प्लस डी, तो b का वैल्यू a प्लस डी a प्लस 2d। मतलब b का वैल्यू a के फॉर्म में a प्लस डी, c का वैल्यू a के फॉर्म में a प्लस 2d। अब आपको प्रूव करना है फर्स्ट, तो फर्स्ट का लेफ्ट साइड आपका है 2 इंटू ए माइनस बी 2 ए, आप बी का वैल्यू ए प्लस डी है, तो माइनस ए माइनस डी आपका माइनस 2d। लेफ्ट साइड का वैल्यू निकला। राइट हैंड साइड अरे मिडिल साइड, अब मिडिल साइड है, मिडिल साइड बीच में क्या ए माइनस सी है, ए माइनस सी ए, आप सी का वैल्यू आप निकाले हैं ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d इज इक्वल टू ए माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस 2d, क्या हो गया माइनस 2d। मिडिल साइड हो गया। अब आपको राइट हैंड साइड आपका है, आपका 2 इंटू बी माइनस सी 2, बी का वैल्यू आपको
क्या निकाले हैं, ए प्लस डी, और सी का वैल्यू ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी। इस प्रकार से आपको 2 इंटू ए प्लस डी माइनस ए माइनस टू डी, ए कैंसिल कर दीजिए, डी माइनस टू डी माइनस डी। इस प्रकार से आपको माइनस टू डी, इस प्रकार से आपका लेफ्ट साइड का भी वैल्यू माइनस टू डी, मिडिल साइड का भी वैल्यू माइनस टू डी, राइट हैंड साइड का भी वैल्यू माइनस टू डी, तीनों इक्वल हो गया। हैंस इस प्रकार से आपका हैंस आपका अतः इसलिए 2 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस सी इज इक्वल टू 2 इंटू बी माइनस सी, यही आपको प्रूव करना था। अब आपका इसका सेकेंड है, इसको प्रूव कर कीजिए, उसी की सहायता से होगा। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस सी, ए सी का वैल्यू क्या होगा, ए प्लस टू डी, ए माइनस टू डी, आपका माइनस टू डी आ गया लेफ्ट साइड का। अब आपको राइट हैंड साइड आपका 2 इंटू बी माइनस सी, 2 इंटू बी माइनस सी, तो 2 इंटू बी माइनस सी, बी माइनस बी का वैल्यू आपको निकला ए प्लस डी, और सी का वैल्यू ए प्लस टू डी, 2 ए प्लस डी माइनस ए माइनस टू डी, आपको 2 डी माइनस टू डी माइनस डी माइनस टू डी। इस तरह से लेफ्ट साइड और राइट साइड का वैल्यू इक्वल आ गया। इस तरह से आपका हैंस, इसलिए अतः आपको 2 इंटू ए माइनस सी इज इक्वल टू 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी, यही आपका प्रूव्ड हुआ। देखिए किसी एपी का to for an AP to show that Tm equal to T2n plus m equal to 2 into Tm plus n, एक ही एपी का आपका एमुआ पद को Tm से सूचित किया गया है, उसी एपी के 2n प्लस m एमुआ पद 2n प्लस एमुआ पद को T2n प्लस m से आपको डिनोट किया गया है, और उसी एपी के m प्लस एनुआ पद को आपको Tm प्लस n से सूचित किया गया है, डिनोट किया गया है। तब आपको साबित करना है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका Tn एक ही एपी का है वो, तो Tn इक्वल टू आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए आपका फर्स्ट टर्म है, एन आपको नंबर ऑफ टर्म्स है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। तो आपको एमुआ पद निकालना है, तो इसी में जहाँ जहाँ एन है एम रखिए, Tm ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी, ये निकल गया एमुआ पद। अब आपको T2n प्लस m इसका वैल्यू निकालना है, 2Tn प्लस एमुआ पद निकालना है, तो इसी में जहाँ जहाँ n है 2n प्लस m रखिए, a प्लस n के जगह पर 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये निकल गया। अब आपको m प्लस एनवा पद निकालना है, तो इसी में जहाँ जहाँ n है m प्लस n रखते हैं, m प्लस n इक्वल टू a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे फर्स्ट कर देते हैं। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड Tm प्लस T 2n प्लस m, तो
टी एम का वैल्यू आप निकाले हैं ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी प्लस टी टू एन प्लस एम का वैल्यू ये ए प्लस टू एन प्लस एम माइनस वन इंटू डी। अब ए प्लस ए टू ए और डी कॉमन ले लेते हैं, तो आपका डी और डी कॉमन ले लिए तो एम माइनस वन प्लस टू एन प्लस एम माइनस वन। अब आपको टू ए प्लस, देखो डी छोड़ दिया, डी एम प्लस एन, सॉरी एम प्लस एम टू एम एन पर टू एन है माइनस वन माइनस टू इंटू डी टू ए टू कॉमन लीजिए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू कॉमन ले लेते हैं ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको किसका वैल्यू निकला? आपको एम प्लस एनवा पद का निकला फ्रॉम वन से टू। आइए कम्मा पद हो गया, एम प्लस एनवा पद हो गया, ये इसका यह कम्मा पद का है वैल्यू, एम प्लस एनवा पद का है, तो यहाँ आपको एम प्लस एन रखिए। ये आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। देखिए आपको एपी के प्रॉपर्टीज का मैथ था, एपी के प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है ए बी सी एपी में है, समानांतर अनुक्रम में है या समानांतर श्रेणी में है, तो आपको ये साबित करना है। तो प्रॉपर्टीज लगाकर ही हम बतलाते हैं। प्रॉपर्टीज इसका क्या है? आपको इफ इस टर्म्स of the AP is added, subtracted, multiplied and divided by a certain quantity, then the required sequence will be an AP। यदि किसी समानांतर अनुक्रम के प्रत्येक पदों को किसी निश्चित संख्या को जोड़ा जाए या निश्चित संख्या को घटाया जाए या किसी निश्चित संख्या से गुना किया जाए या किसी निश्चित संख्या से भागा दिया जाए, तो प्राप्त अनुक्रम भी क्या होगा? आपको समानांतर अनुक्रम होगा। प्राप्त अनुक्रम भी क्या होगा? समानांतर अनुक्रम होगा। फिर आपका प्रॉपर्टीज है, यदि दो समानांतर अनुक्रम के संगत पदों को जोड़ने या संगत पदों को घटाने के बाद प्राप्त अनुक्रम भी आपको समानांतर अनुक्रम होता है। चूँकि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर इन एन ए पी, आपको दिया हुआ है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एपी में है, समानांतर अनुक्रम में है, ए बी सी एपी में है, तब इसके प्रत्येक टर्म में कोई निश्चित राशि गुना करते हैं। आपको फर्स्ट टर्म में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फर्स्ट टर्म में गुना किए, तब आपको प्रत्येक टर्म में आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुना करना है। फर्स्ट टर्म में यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुना किए, तो सेकेंड टर्म में भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुना किए, थर्ड टर्म में भी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गुना किए। आर इन एन ए पी में है। अब आपको ये हो गया ए स्क्वायर बी प्लस
ये हो गया ए स्क्वायर सी, ये हो गया ए बी सी। फिर इसको कीजिए गुना, ए बी स्क्वायर आपका बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, इसको करें गुना, आपका बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस ए बी सी, ये भी क्या हो गया आर इन आइन ए पी में हो गया, ए पी में है। अब आपको प्रत्येक टर्म में एक निश्चित संख्या को घटा देते हैं। फर्स्ट टर्म में जो चीज़ घटावेंगे वही चीज़ सेकेंड टर्म में भी घटाना है। ए बी सी से ए बी सी घटाए फर्स्ट टर्म में, तो सेकेंड टर्म में भी ए बी सी ही घटाना है। थर्ड टर्म में भी ए बी सी घटाना है। ये भी क्या होगा आइन ए पी। अब आपको कॉमन लीजिए, ए कॉमन लेते हैं, अच्छा मिटा देते हैं, रुकिए। कॉमन लेते हैं ए, तो क्या बचेगा ए बी प्लस ए सी। यहाँ आपको बी कॉमन लीजिए तो ए बी प्लस बी सी। यहाँ आपका सी कॉमन लीजिए, बी सी प्लस सी ए, आर इन आइन ए पी। अब आपको प्रत्येक टर्म को हम डिवाइड कर देते हैं ए बी सी से। ए इंटू ए बी प्लस बी सी, इसको डिवाइड किए बी सी से। सेकेंड टर्म बी इंटू ए बी प्लस बी सी, इसको भी डिवाइड कीजिए बी सी से। थर्ड टर्म सी इंटू बी सी प्लस सी ए, इसको भी डिवाइड करें ए बी सी से। ये भी क्या होगा आर इन आइन ए पी। अब आपको ए कैंसिल कर दें, बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, यही आपका ए बी प्लस बी सी, ए कैंसिल कर दिए, ए बी प्लस बी सी, ए सी है, देखो यहाँ गलत लिखा है, क्या ए सी नहीं, ए बी प्लस ए सी आपका बाई बी सी। अब यहाँ बच गया ए बी प्लस बी सी बाई सी ए, ये हो गया बी सी प्लस सी ए बाई ए बी, आर इन आइन ए पी। यही आपको प्रूव करना था। आज का इतना ही हुआ। आप लोग इसको बनाइए, फर्स्ट ईयर के बच्चे किसी भी बोर्ड के हैं इसको बनावें, जो प्रॉब्लम रहेगा मैसेज करें। और बुआ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। यदि आपको पसंद आता है, इससे फ़ायदा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें। और ऑनलाइन इसका पढ़ाई आपका 11th का पढ़ाई ऑनलाइन आपका हो रहा है। जिनको पढ़ना है वो आपको हमारे कांटेक्ट नंबर से आपको संपर्क कर सकते हैं, या हमसे मिलना है तो आप सुबह आप 8 से आपको 12 बजे तक, 8 से 12 बजे तक आप मिलिए। फिर शाम को आपको 4 बजे से आपका 7 बजे शाम तक हमसे मिल सकते हैं। बुआ कोरोना वायरस के कारण इस तरीक़ा से पढ़ाई किया जा रहा है ऑनलाइन, तो जिनको
पढ़ना है, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी 11th के हैं, वो आपको पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, तब आपको ऑनलाइन पढ़ाई आपका हो रहा है और बैच स्टार्ट होगा। तो जिनको पढ़ना है वह संपर्क करें। चलो आज